हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक शानदार हॉरर कॉमिक्स, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की खून सने हाथ। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खून सने हाथ, ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस, कटे हुए सर, खून सने हाथ। मौत की शतरंज को देखकर आप खौफ ना खाइए, लेकिन अगर आपके भी हाथ किसी के खून से सने हैं तो मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं। आपका सिर भी लाकर रख दूंगा मौत की इस बिसात पर। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। SWO यानी सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सदस्यों का काम है समुद्र के रहस्यों की खोज। 8 सदस्यीय SW दल आज था समुद्र के उस हिस्से पर जहाँ कदम कदम पर विचर रही थी मौत। रोमांचित हो रहे थे दल के सभी सदस्य, यानी जूली, शैली, प्रकाश, आशुतोष, रूबी, सलमान, क्रिस्टोफर और सोनिया। उफ क्रिस्टोफर, यहाँ किसी दुर्घटना का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। समुद्र में किसी भी दुर्घटना का अंजाम भयानक ही होता है सोनिया। और मैं उतार लूँ इन रोमांचक क्षणों की तस्वीरें। आशुतोष की निगाहें टिकी थी आकाश पर। मुझे लगता है कि आज हम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। घबराओ नहीं, मौसम का मिजाज बिगड़ने के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शैली, बोट के उस ओर ले चलो जहाँ इन शार्कों की संख्या नगण्य रहती है। ओके, इतनी शार्कों के बीच काम करना असंभव ही है। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्रिस्टोफर, आर यू रेडी? बिल्कुल। क्रिस्टोफर समा गया बारीक जाली वाले उस पिंजरे में। सलमान, आशुतोष, रूबी, पिंजरे को समुद्र में उतारने में मेरी मदद करो। पिंजरा समुद्र में उतर गया। छपाक और खड़काती हुई पिंजर से बंधी वह जंजीर। सलमान, तुम तैयार रहो, क्रिस्टोफर के बाद तुम्हें उतरना है समुद्र में। शार्क झपट पड़ी पिंजरे की ओर। मानव गंध खींच रही है इन्हें मेरी ओर। गहरे समुद्र से शार्क पर फिल्म उतारना किला फतह करने से कम नहीं। शार्क मानव को देखकर उत्तेजित हो रही थी। शार्कों द्वारा पिंजरों को तोड़ने का भरसक प्रयास जारी था। तुम्हारी प्रत्येक हरकत पर मेरा कैमरा नजर रख रहा है शैतानों। मौत के इन दूतों को इतना निकट देखकर भी जरा भी भयभीत नहीं था क्रिस्टोफर। क्रोध से पागल शार्कें अपना शिकार को फाड़ खाने को तत्पर थीं, पर शिकार हाथ लगे तब ना ठाक। अचानक भय से फैल गई क्रिस्टोफर की आंखें। शार्क के मुंह से टकरा गया पिंजरे का नुकीला भाग। और खून अन्य शार्कों को पागल कर देगी उस शार्क की खून की गंध। खून की गंध पाकर अन्य शार्क को टूट पड़ी उस घायल शार्क पर। मुझे तुरंत ऊपर से करने का संकेत देना चाहिए। और खून की गंध पाकर उसी पर उछल पड़ा क्रिस्टोफर। ओह नो, अन्य शार्क क्या पहुंची है उस घायल शार्क के खून की गंध पाकर। घायल शार्क को झंडोर डाला उन ढेरों शार्कों ने। फरुश! इधर खून से सुर्ख हो चुके लाल पानी को देखकर चीख निकल आई जूली के मुंह से। ओ माय गॉड, खून! उफ, पिंजरा ऊपर खींचो के सलमान, शैली, तुम पिंजरे को जंजीर लपेटो। क्रिस्टोफर का दुर्भाग्य, उसकी राह देख रहा था। नो, न जाने कैसे खुल गया पिंजरे का दरवाजा और दहल गया क्रिस्टोफर। हाथ पांव फूल गए थे उसके। अगले ही पल उसके हाथ में आ गया शिकारी चाकू और मौत की सनसनी फैली थी ऊपर प्रत्येक चेहरे पर। खींचो! पानी में भयानक उथल पुथल मची हुई है। कामयाब हो गए पिंजरे को ऊपर लाने में, लेकिन उस वक्त मौत के मुंह से निकलने वाली चीख को कान रोक सकते थे। ओ माँ, उफ, या अल्लाह! पानी से बाहर निकलते ही शार्क का आक्रमण हल्का पड़ गया और क्रिस्टोफर टूट पड़ा उसमें पागलों की तरह। जान से मार दूंगा मैं तुझे। बेहद फुर्ती के साथ प्रकाश और आशुतोष ने शार्क को पूंछ से पकड़कर वापस समुद्र में फेंक दिया। झपट पड़े सलमान और शैली और सलमान। क्रिस्टोफर, बाहर चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं पेन किलर इंजेक्शन तैयार करती हूँ। कहते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। तो तूफान, रूबी, जूलिया, सोनी, सब लोग केबिन में चलो, हरी अप। तूफान की प्रचंड लहरों पर थिरकने लगा जहाज। क्रिस्टोफर की शीघ्र पूर्ण उपचार की आवश्यकता थी। और फिर तूफान न जाने क्या होने वाला है। 2 घंटे तक रहा है जबरदस्त तूफान, और जब थमा, एक और मुसीबत। हम लोग भटक चुके हैं, बोट का इंजन भी जाम हो गया है। क्रिस्टोफर दर्द की अधिकता तड़पा था। आहा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आपातकालीन भोजन और दवाओं वाला बैग लुढ़क कर समुद्र में कपा गिर चुका है। केवल थोड़े से पानी की एक केन बच रही है। क्या? आहा! क्रिस्टोफर के अलावा सभी टैग पर गए। दूर दूर तक लहराता विशाल समुद्र है। सब कुछ भाग्य भरोसे है, पर उनके भाग्य में वे दुर्दिन दिन दिखने लगे थे। चौथा दिन था आज बोट पर समुद्र के लहरें उतरे थे। उफ प्रकाश, भूख से अंतड़ियाँ फट रही हैं। भूख अब और बर्दाश्त नहीं होती, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हिम्मत से काम लो सोनिया, हम शीघ्र ही किसी किनारे पर पहुंच जाएंगे।
बोर्ड की केमिस्ट्री पीना चाहिए। मैं क्रिस्टोफर को देखता हूँ, तो मुझे संभालो। बिना दवा और भोजन के क्रिस्टोफर अभी तक जिंदा कैसे है? कुछ सोचते हुए का एक शैली की आंखें भी विकसित हो गई। एक रास्ता है, अगर आप लोग तैयार हो तो हम सबकी भूख की समस्या हल हो सकती है। क्या मतलब? कौन से रास्ते की बात कर रहे हो तुम शैली? क्रिस्टोफर निश्चित ही जीवित नहीं बचेगा। पता नहीं कैसे वह 4 दिनों से जिंदा है। तुम भूख की समस्या हल कर रहे थे। प्रकाश सबसे नज़दीक पहुंचा। ओह, प्रकाश कैसा? क्रिस्टोफर फिर बेहोश हो गया। आश्चर्य है कि वह यह है कि वह जिंदा है। प्रकाश, क्रिस्टोफर जीवित नहीं बचेगा तय, किंतु हम सबके प्राण बचा सकता है। सबके मस्तिष्क में प्रलय मचा दी शैली के उन शब्दों ने। हम क्रिस्टोफर को उसकी मुँह से पूर्व अपना भोजन बनाकर बच सकते हैं। शैली, क्या दिमाग भग से उड़ गए थे उनके? उतने ही सा चीखते चला गया शैली। देखो, उस तरफ देखो, वे भयानक पंछी हमारी लाशों में बदलने की प्रतीक्षा में हैं। हम सब जानते हैं कि आज भी अगर हमें भोजन न मिला तो कल सुबह तक कई लाशें पड़ी होंगी इस डेक पर। दरिंदगी नाचने लगी शैली के शरीर पर। सोचने का समय नहीं है साथियों। और फिर क्रिस्टोफर को भी भयानक दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हलाल किए जाते सुअर की तरह चिल्ला रहा है वो। क्रिस्टोफर के इर्द गिर्द उसकी उपस्थिति का आवाज़ सब कर रहा सके भयानक इरादों में। ये फिर से बेहोश चुका है। अच्छा है, बेहोशी में इसे पता न चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। उठ गया शैली का हाथ दरिंदगी खाने के। तभी सारा मामला समझते देने लगी क्रिस्टोफर को उसके अलग से गोटी भी सीखने। यह तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग, तुम मुझे कत्ल करने वाले हो थे शैली? बौखला गया क्षण के लिए। तुम्हें कत्ल नहीं कर रहे क्रिस्टोफर, तुम्हारी और अपनी पीड़ाओं का अंत कर रहे हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेहद तेजी से आया क्रिस्टोफर का हाथ दमा खड़ा सा, और क्रिस्टोफर ने बचने का प्रयास किया। निशाना चूका, घोड़ा सा धस गया उसे कंधे में। खच। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे शैली के अगले वार ने क्रिस्टोफर की गर्दन उतार दी। खचाक। पल भर को मौत का सन्नाटा भिज गया और बीच चंद मछली के समान उछलता रहा क्रिस्टोफर का धड़। इसी वक्त जान से दिखाई पड़े। शैली, उसकी लाश के छोटे टुकड़े करके दो, मैं अलाव का प्रबंध करता हूँ। आज तो जरा लाइटर देना अपना। शैली ने ऐसे काट डाला इस लाश को जैसे कोई वृक्ष। कट खट 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 खट। कड़ासे के तीव्र आवाज से उछलकर कलाई से कटा हाथ जा गिरा समुद्र में। छपाक। और फिर हम विवश हैं ऐसी दरिंदगी करने पर। न जाने कब तक भटकना पड़े। मैं था समुद्र में, और जूली की चीख सुनकर चौंक पड़ा प्रकाश। वह देखो धरती, हम किस शहर के निकट हैं। उफ, कहाँ पुटे शैली का। लेकिन अब क्रिस्टोफर की ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। हमारे हाथों यह पाप होना क्यों ज़रूरी था प्रकाश? इसके कत्ल का पाप तो हमारे हाथों हो चुका है, किंतु इस मांस भक्षण के महापाप से अब हम भी बच गए। पर अब शहर में कदम रखने से पूर्व हमें इस लाश के टुकड़ों को यहाँ से गायब करना होगा, अन्यथा हम सब कानून के शिकंजों में होंगे। फिर बोट किराने लाए लाश के टुकड़ों को एक गठरी में बांधकर समुद्र के हवाले कर दिया गया। बाद में समुद्र प्रमाण मिटा दिए गए और उन्हें कानून की निगाहों से अपराधी सिद्ध कर सकते थे। और इस प्रकार हुआ पीड़ादायक यात्रा का अंत। लेकिन काश उस खौफनाक मंजर पर भी पड़ गई होती उनकी निगाहें। छपाक छपाक। 1 सप्ताह 50। किरण किरण। हेलो प्रकाश स्पीकिंग। प्रकाश उधर से गूंजी हुई घबराई हुई आवाज़। हेलो रूबी, कैसी हो रूबी? प्रकाश, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम फ़ौरन यहाँ आ जाओ। रूबी ने खोला दरवाज़ा। द्वार। आओ प्रकाश। क्या हुआ रूबी, क्या हुआ? एक झटके से पलटी रूबी। प्रकाश, है देखो। फोनो सिर से पांव तक सिर उठा प्रकाश। बर्फ की मानदे स्वर था रूबी का। प्रकाश, मेरे निकट आओ। ये क्या हो गया मुझे? क्या हुआ है इसे? प्रकाश की खोपड़ी अभी तक झंझना रही थी। अचानक पागलों की तरह ठास करने रूबी। प्रकाश, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगी, आओ मेरे साथ। खिंचता चला गया प्रकाश के पीछे, और खून के रंग की रोशनी फैली थी वहाँ। आ जाओ प्रकाश, घबराओ नहीं। फिर खटाक से बंद हुआ कमरे का दरवाजा और बाहर से खुल गया प्रकाश का मुंह। ही 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 ही। ओहो नहीं। बहुत चक्के से खड़ा प्रकाश का ध्यान भंग किया रूबी के बारे में। प्रकाश, मेरी ओर देखो, यह खेल दिखाने का वक्त आ गया है, जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हें लाई हूँ। पलक झपकते ही एकाएक चक्कर सा काट गया। एकाएक धमक उठी कनपटियाँ। ही 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 ही। प्रकाश, मुझे बचाओ। दहल गया प्रकाश को खौफनाक दस्ते कर। रूबी। धार से गिरा रूबी का धड़, और उसी के साथ भक्त से पूरा कमरा तीव्र रोशनी से ना उठा। वो हाथ रूबी के सिर से साथ कहाँ गायब हो गया। उफ। क्रिस्टोफर के हवा में उन तैरते टुकड़ों का क्या अर्थ है? तेजी से साथ रूबी के फ्लैट से बाहर निकलता गया। अगर मैंने पुलिस को यह बताया तो मेरे देखते देखते रूबी ने मुझे अपना गला रेत डाला तो मेरा क्या हास्य करेगी, ये कहना मुश्किल है। शुक्र है कि रात होने के कारण किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा। सुबह सलमान द्वारा मैसेज पाकर पुनः घटनास्थल पर पहुँचा। उफ, कौन होगा वह हत्यारा? क्या दुश्मनी होगी उसकी रूबी से?
अगर मैंने इस घटना की हकीकत बता दी तो होश उड़ जाएंगे इन सब के। उसी बात फ्लैट में कदम रखते हुए चल पड़ा आशुतोष। यह क्या, सारा सामान उल्टा पड़ा है और उफ, जगह जगह मिट्टी फैली पड़ी है। किसने किया ये होगा ये दुष्कर्म। तभी ठीक उसी पल फोन उछल पड़ा। किरण किरण, ओ फोन। आशुतोष, मैं सलमान बोल रहा हूँ। हेलो आशुतोष हियर। रूबी के कत्ल के बाद एक और सनसनीखेज खबर है तुम्हारे लिए। क्या, हमारी बोट रातों रात गायब हो गई है। क्या, मगर कहाँ गायब हो गई बोट? कहाँ ना कि गायब हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे खोज जारी है सलमान। मेरे फ्लैट में भी किसी ने बहुत विचित्र हरकत की है। उसी पर हैरत से फट गई उसकी आंखें। हेलो हेलो आशुतोष, क्या हुआ? हेलो हेलो नहीं। हेलो आशुतोष, हेलो क्या हुआ? उफ, कमरे में चीखें गूंजती चीखें दम तोड़ने लगी। आहा, रेत का बना हुआ खौफनाक पंजा लहू में परिवर्तित होकर आशुतोष के निस्तेज हो चुके पूरे चेहरे पर फैलता चला गया और सनसनाहट के लिए हवा सी लहराई कमरे में। क्रिस्टोफर की आत्मा की भूख हो तुम साथ, 2 गए 5, हा और हा हा हा, चट 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 चटाक। जैसे भूचाल सा गुजर गया उस कमरे से होकर। 24 घंटे में हुई 2 सनसनीखेज हत्याओं ने शहर भर तक ही नहीं, शैली, सलमान, सोनिया, प्रकाश और जूली के मस्तिष्क को भी झकझोर दिया। कहीं ये दोनों हत्याएं क्रिस्टोफर की आत्मा ने तो नहीं की? कौन सी विचित्र हरकत की बात कर रहा था आशुतोष फोन पर? आखिर वह वोट कहाँ गई जिसमें हमारे हाथों क्रिस्टोफर का खून हुआ? रूबी के बाद अब आशुतोष। उफ, मौत के उन 5 दिनों के सफ़र के पश्चात मौत का एक और सफ़र तो शुरू नहीं हो गया है? इंस्पेक्टर अभिजीत भी परेशान था। दोनों घटनाओं में एक समान बात है कि दोनों की हत्याओं के पश्चात उनके सिर गायब पाए गए हैं। कहाँ ले गए गए उनके सिर? कौन काट ले गया? एकाएक अंधकार में डूब गई नर्सिंग होम की इमारत। अरे क्या हुआ लाइट को? शायद फ्यूज उड़ा है, मैं देखता हूँ। चौंक कर उठ पड़ी सोनिया। ओह, 12 बजे। बेड नंबर 10 वाले पेशेंट को इंजेक्शन देना था और ये लाइट को क्या हुआ? किंतु स्ट्रीट लाइट का तीव्र प्रकाश आ रहा था। शुक्र है 12 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं और इन 10 मिनटों में इंजेक्शन तैयार कर सकती हूँ। कैसा इंजेक्शन तैयार कर रही थी सोनिया? कहाँ था उसका दिमाग? किसके अधिकार में था उसका दिमाग? हाँ, तुम 7 और मैं 2 गए, तीसरा सामने। हा 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 हा। चीख पड़ी सोनिया। ओह नो, तड़ाक, आहा। एकाएक ही होश हवास में नहीं है क्या? अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस हाथ को रोकने की चेष्टा की। बचाओ बचाओ। अचानक ही भुरभुरा कर उठ गया वह हाथ। उफ, और तड़प उठी सोनिया। नहीं, आहा, उफ। इंजेक्शन में भरा पूरा जहर सोनिया के जिस्म में इंजेक्ट हो गया। नीले पड़ गए जिसम में गर्दन में उतरती चली गई वह छुरी। खच्च। आहा, तुम 7 और मैं अकेला। 3 गए, अब 4 बाकी। भड़ाक। बाहर गैलरी में गूंज रही थी भागते कदमों की आहटें। मस्तिष्क साँस कर रहे थे शैली, जूली और प्रकाश के। सही वक्त पर तुम मेरे पास आ गए। अब तुम चारों को कोई अहित नहीं कर पाई क्रिस्टोफर की आत्मा। लेकिन भूत बाबा, सलमान के अंदर क्रिस्टोफर की आत्मा कब आएगी? शीघ्र ही। क्लिक। 20 मिनट बाद वह रहस्य भरा सन्नाटा छाया और कुछ मंत्रों की बुदवाट के बाद भूत बाबा के होठों से गूंज उठती थी। और तब पसीने से ना उठे सबके जोश। मुझे इस कुत्ते के जिस्म क्यों बुलाया तूने भूत बाबा? तुझे इन चारों का पीछा छोड़ना होगा दुष्ट आत्मा। छोड़ दूंगा इनके जिस्मों से रूहों को की आज़ादी के बाद। प्रकाश गिड़गिड़ा सा उठा। क्रिस्टोफर, उस समय तुम्हें सावध करना हमारी मजबूरी थी। हम तुम्हें सावध ना करते तो तुम भी बचने वाले नहीं थे। झूठ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बच सकता था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम मेरा मांस भक्षण किए बिना बच गए। भूत बाबा का स्वर कठोर उठा। अब मैं तुझे इनका पीछा छोड़ना ही होगा, अन्यथा मैं तुझे अंधे कुएं में लटका दूंगा जहाँ अपनी शेष प्रेतियों नहीं भुगतेगा। तू बोल। मुझे अंधे कुएं में बाद में लटकाइयो भूत बाबा। पहले देख ले कि इसका सिर कैसे ले जाता हूँ जिसमें मैं इस समय मेरा वास है। हा हा। तूफान सा गुजर गया उस कमरे में, उस सब पर वरुष। उफ, भूत बाबा, आहा। हवा की अद्भुत रस्सियों से जकड़े गए उनके जिस्म। भूत बाबा कुछ करो। आहा आहा। उफ। गूंज उठे क्रिस्टोफर की आंखों में रोंगटे खड़े और ठा। हा, मुझे बांधने की शक्ति तो अब स्वयं हेमराज के पास भी नहीं है। हा। हवा परिवर्तित हो गई उसारी में। क्लिक। चर्र चर्र। मूर्छित अवस्था में बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था सलमान और बुरादे में लड़खड़ा खून उड़ता रहा। चर्र। और खून जमा गया था उन सबकी रगों में। आ भूत बाबा, मुझे रोक, मुझे लटका अंधे कुएं में, अन्यथा मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्लिक।
उन भयानक क्षणों की तस्वीरें लेने की सुध में थी जूली। मेज पर सलमान के धड़ से निकट रखे चाकू हाथ में उठे और एक एक करके ज्यादा से भूत बाबा के जिस्म में खच 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 खच। आहा! पिघले शीशे की तरह आवाज कानों में पड़ी। सभी भूत बाबाओं का यही इश्र करूंगा। हा, तुम 7 और मैं अकेला। 4 गए, अब बचे 3। हा 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 हा। इसी के साथ स्वतंत्र होते चले गए वे तीनों। क्रिस्टोफर की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रकाश, शैली, यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। गंदगी भरी है राय तुम्हारी थी जिसने हमारे 4 साथियों की जान ले ली और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। क्लिक। और अगर वह शहर दिखाई ना पड़ जाता तो कौन नोचता क्रिस्टोफर की बोटियां? बोलो, जवाब दो। क्या जवाब देते जूली और प्रकाश? जूली ने राय दी, अब हम खुद को कानून के सुपुर्द कर दें। अपना गुनाह कबूल करने तो शायद क्रिस्टोफर की आत्मा में बख्श दे। आत्मा तो बख्श देगी पर कानून क्या छोड़ेगा? जूली ठीक कह रही है शैली, हमारा गुनाह संगीन नहीं है। जिन परिस्थितियों में हम फंस गए थे उस स्थिति में कोई भी एक कदम उठाने में विवश हो जाता, कानून हमारे साथ रियायत बरतेगा। ठीक उसी पल फैल गई प्रकाश की आंखें। उफ नहीं! जूली कंसनी की जोड़ा चीख। प्रकाश, क्रिस्टोफर का हाथ। नो! तेज आवाज के साथ टूट गई विंड स्क्रीन। खनाक और आहा! टायरों की चीख चिल्लाहटों के साथ अनियंत्रित हो गई कार धार से जा टकराई उस वृक्ष से। उस भीषण झटके से स्टीयरिंग व्हील की प्रकाश की छाती में धंसा। आहा! जूली और शैली को काटो तो खून नहीं। भागो जूली! दहशत के मारे बुरा हाल था दोनों का। उफ! मौत की सनसनाहट पैदा कर दी थी उनके पाँव में गति। भागो जूली भागो! आहा! और हैरत से चीख पड़ी जूली उस वक्त जब तक वे न रुके, जब तक पाँव में एक कदम भी तोड़ने की शक्ति थी। और फिर रेत पर ढेर हो गए दोनों। हम्फ! अब और नहीं। हम्फ चला जाता। शैली! हम्फ! शैली! ओहो माय गॉड! ये कहाँ से आ गई? सचमुच ही उछल पड़ा शैली, मानो कुतुब मीनार को समुद्र पर खड़ा होता देख लिया। ये कहाँ से आ गई यहाँ? दृश्य सचमुच चौंकाने वाला था। यह तो वही बोट है शैली जो एक गायब हो गई थी। इसी बोट में उठा था मौत का तूफान। जूली, पर ये यहाँ कैसे आई? क्लिक। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जूली के सर में मौत ना चली है और फोटो खींची जा रही है। धड़कते हृदय के साथ शैलो ने खोला केवन का द्वार। शैली, हमें इस बोट पर नहीं आना चाहिए था। मस्तिष्क साय साय कर रहा है मेरा। शैली! उफ! शैली ने ना सुनी उनकी बात। चर्रचू! भीतर आ गए दोनों। इसी के साथ जूली के हलक से टकाने के लिए शैली पसीने से भुरा गई। शैली के जिस्म झुर्रा गई दौड़ी। दोनों के जिस्म में हर तरफ दिख रहा था मौत का अंधेरा। ही अपने साथियों को पहचान लिया होगा ना तुमने? और फिर दिखा हुआ खौफनाक साया जो निसंदेह क्रिस्टोफर का ही था। इसी फर्श पर काट गिराया था ना तुमने मेरा सिर। हाँ, मैं क्षमा कर दो क्रिस्टोफर, हम खुद को कानून के हवाले करके सजा भुगत लेंगे। हाँ हाँ, तुम 7 और मैं अकेला। 5 गए, 2 सामने हैं। हाँ हाँ। दोनों का मस्तिष्क चीखने लगा केवल एक शब्द, मौत 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 मौत। झपट पड़ी शीली चीख पर। उफ! बंद हो चुका है ये। शैली! कचाक! खौफ, दहशत, आतंक, सनसनी। मौत मौत मौत। जूली, क्रिस्टोफर के खून से सने हैं तुम्हारे हाथ। जीवित नहीं बचोगे तुम भी शैली। शैली को पकड़ लिया उस हाथ ने और अब भय की अधिकता आवाज खोटी। शैली! ही आ गू गू, किचर किचर किचर, हा गू गू। और मौत की उस शतरंज पे एक और घर भर गया था, एक और खोपड़ी से। और इसके बाद दोनों धड़ स्वयं ही समुद्र में जा गिरे। हा, तुम 7 और मैं अकेला। 7 हो गए। हा हा हा। समाप्त। साय साय करके चल रही थी हवा और गूंज रहा था कहीं पत्थरों से टकरा था समुद्र की लहरों का तीव्र शोर। समाप्त। तो दोस्तों, शानदार ये हॉरर कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। खून सनेहात ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। एक अनोखा चोर, हत्याओं का दौर, दुश्मन कातिलों का सिरमौर, सुपर कमांडो ध्रुव का एक कॉमिक विशेषांक पर जोर, आत्मा के चोर राज कॉमिक्स में शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। नागराज की टक्कर है इस बार अपराध सामग्री मिसकिलर से। नागराज को एक बदमाश ने फेविकॉल से बुरी तरह चिपका दिया है और मिसकिलर अब उस पर करने वाली जबरदस्त हमला। क्या इस बार मिसकिलर की जीत होगी? मूल्य 15 रुपये। इस विशेषांक के साथ नागराज का एक सुगंधित रबर इरेजर मुफ्त। फेविकॉल जानने के लिए बनाए जबरदस्त विशेषांक नागराज और मिसकिलर। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।